अरे अब्दुल, बोलो, अब्दुल भी दुकान पे नहीं है। आज चाललंय। अब्दुल, अब्दुल रुक, रुक रुक। अरे अचानक भिड़े को क्या हुआ? आइए देखते हैं। अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ है भाई तेरा? हाँ? अरे क्या बात है भिड़े मास्टर, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हाथी भाई? सुबह दिन दहाड़े कंपाउंड में से मेरा स्कूटर चोरी हो गया। क्या मजाक कर रहे हो भिड़े भाई? ये स्कूटर किसका है? ये स्कूटर मेरा ही है अब्दुल। वो तो नसीब अच्छा था कि वापस मिल गया। मतलब ये पोपटलाल कि मैं अपना काम निपटा के एक रास्ते से आ रहा था तो उसी रास्ते पर मैंने स्कूटर को पार्क किया हुआ देखा। भाई एक मिनट भिड़े मास्टर, अरे भाई तुम्हें गलत विचार ही क्यों आ रहे हैं? हो सकता है माधवी भाभी स्कूटर लेके गई हो। नहीं हाथी भाई, माधवी भाभी जाते समय मुझसे मिली थी। मैंने पूछा स्कूटर लेके जाओ, मना कर दिया। अरे भाई भिड़े, हो सकता है माधवी भाभी ने स्कूटर की चाबी किसी और को दी हो। अरे किसी और को चाबी क्यों देगी माधवी, और वही मुझे बिना पूछे? क्या पता है? अरे भाई भिड़े मास्टर इतना परेशान मत हो, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना। आती भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। पता नहीं कौन से सेल में गए, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। समझ गया क्या? यही कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों? अरे भाई भिड़े, ये साड़ियों के सेल वाले बड़े शातिर होते हैं। अपनी दुकान में जैमर लगा देते हैं ताकि फोन के नेटवर्क जाम हो जाए और पति अपनी पत्नी को फोन करके ये ना कह सके कि भाई 2 साड़ी कम लेना, और पत्नियां इत्मीनान से साड़ियों की शॉपिंग करती रहे और उनकी सेल बढ़ती रहे। अच्छा चाललंय काय कळत नाहीये। अरे भिड़े मास्टर इतना टेंशन मत लो भाई, उनकी शॉपिंग हो गई होगी, अब वो लोग आने की तैयारी में होंगे। सेल में साड़ी खरीदने का मजा ही अलग होता है। क्या ये दया भाभी आप बिना सेल के भी इतनी साड़ियाँ खरीदती है? हाँ होता है। चलो 5:30 बज गए हैं, कंपाउंड में स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ये। कमाल है, अभी भी फोन नहीं लग रहा है माधवी का। अब्दुल, तुम पूरा टाइम दुकान में ही थे ना? हाँ। तो जरा भाई ध्यान रखने का ना, सोसाइटी में कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। और जब भी तुम सोसाइटी में काम से अंदर आते हो तो गेट बंद करके आने का। भाई एक कड़त नहीं है, अगर तुम पूरे टाइम दुकान में थे तो तुम्हारे सामने से सखाराम को कौन लेके जा सकता है? भिड़े भाई, मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गया था पानी की टंकी का वॉल बंद करने के लिए। तो बस उसी वक्त भिड़े को स्कूटर लेके निकल गया होगा। हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लग गया था। वो क्या वाल थोड़ा जाम था ना, इसके लिए। हाँ, इसका मतलब चोर ने मौका देखकर प्लानिंग करके मेरे सखाराम को चुराया था। बोलो। सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का स्कूटर सोसाइटी कंपाउंड में से चोरी हो जाता है तो बाकी मेंबर्स की सेफ्टी का क्या? सही बात है। अरे पोपट भाई, मैं भी तो दुकान खोली छोड़ के गया था, मेरी दुकान से कुछ भी नहीं चोरी हुआ। भिड़े एक बात बताओ, जहाँ से तुम्हें अपना स्कूटर मिला वहाँ आसपास तुम्हें कोई और दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं, वहाँ पे आसपास में हाँ, एक टपोरी मिला था वहाँ पे जो अपने आप को चोर बोल रहा था, और उसने तो मुझे भी चोर समझ लिया था। उसे लगा कि मैं स्कूटर चोरी कर रहा हूँ। वो मुझे बोला कि स्कूटर को हाथ मत लगा, देख देख स्कूटर का नंबर क्या है, 420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पन्ना कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए, और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है। अच्छा देखा भिड़े मास्टर, तुम्हें 420 नंबर पसंद नहीं था, आज इसी नंबर की वजह से तुम्हारा स्कूटर चोरी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा सखाराम बच गया। सही बात है। खरा खरा आती भाई, बिल्कुल खरा है। और मैं मेरे सखा से इतना प्यार करता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। गणपति बाप्पा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सखाराम चोरी होते होते बच गया। बहुत अच्छा था, मुझे तो पूरी दुकान खरीदने का मन हो गया। अरे मुझे मत थैंक यू बोलो, उम्मत को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर सखाराम, हमारा स्कूटर कहाँ गया? अरे स्कूटर तो यहीं रखा था मैंने। हाँ। माधवी भाभी टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अरे पर हम लोग आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लेते ना एक बार। हाँ, that's better। भाई साहब जरा बताएंगे, आपने पीले रंग का स्कूटर देखी है? हमने वहाँ सामने ही रखी थी। पीले रंग का तो बहुत स्कूटर आते जाते रहते हैं। पापा ये 3 पहिए वाले स्कूटर थी, वो बाजू में बैठ सकते ना, वैसे स्कूटर देखी? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई स्कूटर नहीं देखा। भाई साहब, इधर हमारा एक स्कूटर खड़ा था, आपने देखा? येलो कलर का था।
नहीं, उसमें एक साइड कार भी लगी हुई थी। नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ पे एक स्कूटर देखा साइड कार के साथ, एकदम नया स्कूटर पड़ा था। येलो कलर। येलो कलर का, यहीं पे पार्क किया था हमने। 420 नंबर था। नहीं भाई साहब, नहीं ये नहीं। काले कटा दो। नहीं ये नहीं, पीले रंग का। बोला तू? नहीं भाई, मेरी बात सुनिए। पीले रंग का स्कूटर वहाँ सामने ही रखा था, आपने देखा? स्कूटर तो नहीं देखा बहन जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, हमने वहाँ पे स्कूटर पार्क किया था, एकदम नया स्कूटर था साइड कार के साथ। टो वाला उठा के तो नहीं लेके गया ना? अरे मैडम, वहाँ पार्किंग अलाउड है। अगर आरटीओ बाइक ले जाता तो चौक का निशान दिखाई देता। ओह माय गॉड, वहाँ पे हमने सबको पूछा, किसी को नहीं पता है। अरे आप लोगों को पता नहीं है ये एरिया से स्कूटर कितनी बार चोरी हो चुके हैं? मतलब नक्की हमारा भी स्कूटर चोरी हो गया है। कल्याण संपला सगळं गया, चोरी हो गया। कठिन है भाई। तो भिड़े, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूटर पर बहुत सारे लोगों की नजर है। ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के आसपास स्कूटर चोरों की गैंग घूम रही हो। तो पुलिस को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नया स्कूटर चोरी हुआ था और तुम्हें फिर मिल गया। हाँ, खरा है। फिर खड़े क्या भाई, चलो पुलिस कंप्लेंट करने। हाँ चलो। अरे रुको भाई भिड़े मास्टर, क्या कंप्लेन करोगे? स्कूटर किसने चोरी किया, कब चुराया है, वो तो पता भी नहीं है। और अब तो स्कूटर भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या कंप्लेन करोगे? तुम एक काम करो, माधवी भाभी को फिर से फोन करो, उनसे बात करो। ट्राई करता हूँ, अभी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। कितनी बार तो ट्राई कर चुका हूँ। लग गया। सकाराम सकाराम मुझे छोड़ के चले गए तुम। सकाराम, हमारा साथ कुछ ही दिनों का था। सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिनों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सखाराम मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। आओ सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं बोलो। सखाराम सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था। और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई? देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। हाँ? तो अब क्या बताऊं इनको? अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। आप फोन मत उठाना। हाँ। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। दीजिए। फिर से पूरी रिंग बजी। पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। आज चालने का कळतच नहीं। सारी लेडीज साथ में गई है। तो हाथी भाई, आप जरा कोमल को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, करता हूँ। हंस का है। कोमल भाभी फोन मत उठाना। वीडियो मैंने फोन करवाया होगा। कोमल भाभी, आप फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन कट कर। अरे नहीं, फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। बजने दो। भिड़े मास्टर, कोमल भी फोन नहीं उठा रही। चाललंय काय? एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे भिड़े मास्टर, टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और भिड़े मास्टर, तुम खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट। ये स्कूटर का आइडिया दिया ही क्यों मैंने? रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा, स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी। जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब। दया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी। प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं? मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है। चुप रह। तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी भिड़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना।
क्यों क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ? क्या हुआ था भाभी? टप्पू के पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगड़ा गोंधळ है रे देवा, क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर के बिना कहाँ पे? हाँ आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल, जी सर। आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी जानता हूँ। तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके ओके, हैव अ गुड डे। पाटिल जरा यहाँ ना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना। बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। भाभी हम लोग बोल देंगे सब ठीक हो जाएगा। आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पंडित साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा। ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ हाँ बराबर। टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही है। पंडित साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी जी हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। ओह मुबारक हो, बना आज का दिन ऐसे ही बीत जाता पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। बैठो माधवी भाभी, बैठ जाइए प्लीज। तो बताइए, क्या मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है? आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं माधवी भाभी की है। हाँ तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया। पंडित साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पांडे जी प्लीज, इनका स्कूटर खो गया है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकरा कहाँ है तू?
क्या स्कूटर के साथ सखाराम खो गया? नहीं नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हेलो, हाँ, नमस्ते नमस्ते। आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ, अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते नमस्ते। हाँ, खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया? अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो भी नक्की नहीं किया अभी। दया भाभी, विषय क्या है? तुम्हें बोलता है क्या है? सॉरी, वो सॉरी। पांडे साहब, वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ, और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी। ओह सॉरी सॉरी, वो क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर, हम कहाँ थे? आपका स्कूटर कहाँ, कब, कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए, आपके स्कूटर का नंबर क्या था? स्कूटर किसके नाम था? और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे। मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ पांडे साहब। देखिए, हुआ यूं कि हम सब लेडीज गोकुल धाम में सुनीता के पास से सब्जी ले रहे थे, तभी भिड़े बहन ने कहा कि खोखा मार्केट में साड़ियों का महा सेल लगा है। ये सुनकर हम सब लोगों ने जाने का नक्की कर लिया, पर कोमल भाभी और अंजलि भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोग सीधा हमें खोखा मार्केट मिलो और मैं, भिड़े बहन और बबीता जी रिक्शा से खोखा मार्केट पहुंचेंगे। लेकिन रिक्शा हमें मिल ही नहीं रही थी, तो भिड़े बहन ने कहा मेरा स्कूटर ले लेते हैं। फिर भिड़े बहन का स्कूटर लेकर हम तीनों खोखा मार्केट के लिए निकले। हम लोग तो आए ने मजाक मस्ती करते हुए खोखा मार्केट पहुंचे और स्कूटर हमने सही जगह रख भी दिया। फिर हम लोग सेल की दुकान में गए, साड़ियाँ खरीदी और जब वापस आए तो स्कूटर चोरी हो गया था। हाँ। रिलैक्स रिलैक्स, समझ गया। आपका स्कूटर चोरी नहीं हुआ है, हमारे ब्रदर डिपार्टमेंट ने उसे उठा लिया है। ब्रदर डिपार्टमेंट? ब्रदर डिपार्टमेंट मतलब? अरे आरटीओ, ऑटो वाले। आपने नो पार्किंग में स्कूटर पार्क किया होगा और डेफिनेटली आरटीओ वाले नो पार्किंग वाले स्कूटर को उठा ही लेंगे। नहीं नहीं पांडे जी, हमने स्कूटर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं किया था, हमने बराबर देख के पार्किंग जोन में ही किया था। इनफैक्ट अगर टो हुआ होता तो वहाँ पे एक चौक का निशान भी होता ना, वैसा कोई निशान वहाँ पे था ही नहीं। हाँ, और पांडे जी हमने आसपास हर जगह पूछा और हमें पक्का यकीन है कि हमारा स्कूटर चोरी ही हुआ है। क्या? अरे आप इनको चुप कराइए, अगर ऐसे ही रोते रहेंगी तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। आंसू तब हमारे नसीब में है साहब, किसी भी तरह स्कूटर वापस ला दीजिए प्लीज। प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया। अब ये बात उनको पता चली तो। दोस्तों, आज का जमाना कम्युनिकेशन का जमाना है और कम्युनिकेशन का सर्वोत्कृष्ट साधन आपका मोबाइल। जिस तरह से हवा और पानी के बिना जीवन नहीं है, आज के दौर में मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। और देखिए ना, एक फोन उठाने से आदमी के सभी काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि माधवी भाभी भिड़े का फोन नहीं उठा रही हैं और परेशान है स्कूटर के चोरी हो जाने की वजह से। सिर्फ माधवी भाभी नहीं, पूरा का पूरा महिला मंडल। और इधर भिड़े इस चीज से परेशान है कि ये स्कूटर खोखा मार्केट में पहुंचा कैसे, और पांडे जी को, इंस्पेक्टर चालू पांडे को घर जाने की जल्दी। और ये तमाम समस्याएं सुलझ सकती है अगर एक फोन उठा लिया जाए। लेकिन क्या किया जाए साहब, आदमी टेंशन में वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब ये फोन उठा लेना चाहिए माधवी भाभी को, लेकिन वो नहीं उठा रही। अब देखते हैं कि ये स्कूटर चोरी का चक्कर और क्या क्या चक्कर लाता है यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के बीच में। लेकिन आपके हंसी का चक्कर जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सखाराम, सॉरी दोस्त, लेकिन तुझे ऐसे मुझे चेन से बांध के रखना पड़ेगा रोज, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। चोरी करने वाले तो बैंक की तिजोरी भी तोड़ डालते। चेन बहुत तगड़ी है। आपका स्कूटर बहुत सेफ रहेगा, सखाराम बहुत सेफ रहेगा। 7:30 बज गए, गोकुलधाम की महिलाओं का कोई पता ही नहीं अभी तक।
6 बजे का बोल के गए थे आने का। माधवी भाभी को फिर से फोन ट्राई करो ना। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। मेरा भी फोन आ गया बासुंदी। हाँ बासुंदी, इनका फोन है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी इससे बात करने की। कट हो गया। ये माधवी फोन क्यों नहीं उठा रही है आज? हाँ तो फोन मत उठाओ। फिर से फोन करेंगे तो मैं ऑफ कर देती हूँ फोन, ऑफ कर देती हूँ। अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। कमाल है। हाथी भाई से पूछ सकते हैं, उनकी शायद कोमल भाभी से बात हुई होगी। देखिए आप अगर डिटेल में बताएंगी तो हमें स्कूटर ढूंढने में आसानी होगी। ये बताइए स्कूटर किसके नाम पर है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, शिक्षक और एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। स्कूटर का कलर? येलो कलर का। हाँ, और उसमें एक साइड कार भी है। अच्छा, पांडे जी स्कूटर का नंबर है MH02AB420। एक शिक्षक के स्कूटर का नंबर 420। पांडे जी, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, प्लीज हमारा स्कूटर ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। देखिए आप रोइए मत, आप रोइए मत। मुंबई पुलिस आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप नाउम्मीद मत होइए, हम आपका स्कूटर ढूंढ कर ही निकालेंगे। पटेल सर, इनके स्कूटर चोरी का FIR लिखो और सारे फाइनेंस पर मैसेज भेज दो कि एक शिक्षक का स्कूटर चोरी हो गया है। शिंदे रिपोर्टिंग। हेलो, गोरेगांव बीट पेट्रोलिंग, खोखा मार्केट से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटर नंबर है MH02AB420। ओवर। ओवर। स्कूटर चोर को पकड़ना है, जल्दी चलो। जी साहब। क्या स्कूटर चोर मिल गया? नहीं सर, मैं तो ये कहना आया था कि स्कूटर चोर को पकड़ने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। गुड, वेरी गुड। पांडे जी, अगर आपने हमारा स्कूटर ढूंढ लिया ना तो मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगले 6 महीने तक मेरी तरफ से अचार पापड़ आपको एकदम फ्री। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ हर कंप्लेंट करने वाले नागरिक को न्याय मिले। अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाए, यही हमारे लिए बख्शीश है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोग भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। आपके साइकिल का नाम तुकाराम है? ओह माय गॉड, हंस के खाने का टाइम हो गया है। कोमल भाभी, मेरा भी खाना बनाने का समय हो गया है। अभी थोड़ी देर में बापूजी फिर टप्पू के पापा भी आ जाएंगे और अब तक हम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं पहुंचे हैं, ये बात तो उनको पता चल जाएगा ना, तो वो लोग बहुत चिंता करेंगे। क्या हुआ भिड़ी मास्टर, इतने टेंशन में क्यों? भिड़े भाई का स्कूटर चोरी हो गया है? तो ये स्कूटर किसका है? बाद में मिल भी गया है। तो अभी टेंशन क्या है? चाचा जी, बात दरअसल ये है कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं किसी सेल में साड़ी की शॉप भी करने के लिए गई है। 6 बजे तक आने वाली थी, लेकिन अभी 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। और मैं फोन करूं तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वो लोग अब तक नहीं आए। और माधवी भाभी, कोमल भाभी का किसी का अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं ना, ऐसा तो भाई पहली बार हुआ है। गोकुलधाम महिला मंडली कहीं भी बाहर जाए और अगर उन्हें आने में 10-15 मिनट भी लेट हो तो वो फोन करके हमें इन्फॉर्म कर देती हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा समय से पहले आ जाती है। सही बात है। ओहो, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। ना कोई फोन है, ना कोई खबर है। कहाँ रह गई मेरी गोकुलधाम की बहनें? आप लोग इस तरह स्कूटर लेकर बैठे रहेंगे तो टेंशन कैसे मिलेगा? वो नहीं, देखो आप लोग इस तरह टेंशन लेकर बैठे रहेंगे तो स्कूटर कैसे मिलेगा? तो स्कूटर मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग घर जाइए, जो करना है हम करेंगे। तो घर जाने से स्कूटर मिल जाएगा? स्कूटर मिलने का घर जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रात हो गई है, अब देर भी हो गई है, अब आप लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। जब तक स्कूटर नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं है, इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैं घर नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगी। दया बहन, जरा इनको समझाइए। बराबर है पांडे साहब, भिड़े बहन बराबर कह रहे हैं। बिना स्कूटर घर पर जाऊंगी तो टप्पू के पापा भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे क्या जरूरत थी हरक पतोड़ी बनकर स्कूटर चलाने की। उनकी डांट खाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही रहूं। आप लोगों को ये डर लग रहा है कि
आपके पतियों को पता चलेगा कि स्कूटर चोरी हो गई तो वो डांटेंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ कि उनको आप ना डांटे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज प्लीज मत बताइए। हाँ, नहीं बताऊंगा। बहुत डांटेंगे हमें और हम लोग स्कूटर लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज सॉरी। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। बोलिए, आप लोग क्या लेंगे? स्कूटर। मेरा कहने का मतलब है चाय या कॉफी? नो नो थैंक्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। जल्दी घर पर आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। बासुंदी। देखिए माधु जी, यहाँ बैठने से तो स्कूटर मिलेगा नहीं। आप घर जाइए और हमें भी घर जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे घर पर गेस्ट आए हैं और वहाँ बासुंदी भी मेरा इंतजार कर रही है। अरे पांडे साहब, आप बासुंदी कल भी खा सकते हैं। देखिए, अगर स्कूटर मिल गया ना तो मैं आपको इतना बड़ा पतीला भरकर बासुंदी दूंगी। दया बहन, बासुंदी मेरी पत्नी का नाम है, भूल गई आप? सॉरी, वो आप खाने की बात कर रहे थे ना तो मैं वो बासुंदी समझी। मुझे पता है भाभी जी का नाम बासुंदी भाभी है। आपकी गलती नहीं है, मेरा ससुराल पूरा मिठाई की दुकान की तरह है। मेरे ससुर का नाम है हलवा राम, सास का नाम है रबड़ी, 2 सालियां हैं, एक बर्फी और एक जलेबी, और साला लड्डू। वो क्या है कि ससुर जी इलाहाबाद से घर पहुंच गए हैं, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था और मैं यहाँ। पांडे जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, आप घर जाइए। हाँ, पांडे साहब आप जाइए। देखिए पांडे जी, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ बासुंदी और ससुर जी डिनर पर इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोली मासूम चिंतित महिलाएं स्कूटर का इंतजार कर रही हैं। क्या करूं? सारी बासुंदी। पाटिल, वायरलेस पर मैसेज भेज दो, पेट्रोलिंग तेज कर दो, हमें वो स्कूटर किसी भी तरह मिलना चाहिए। स्कूटर चोर को पकड़ने पेट्रोलिंग बढ़ा दो। ओवर। ओवर। ए राजा, इधर आ। हम सब खोखा मार्केट के पास से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अब स्कूटर चोरी तो बढ़िया ही कर सकता है, लेकिन वो तो जेल में है साहब। लगता है कोई नई गैंग आई है साहब। ये नया स्कूटर चोर एक बार हाथ में लग गया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ होगा स्कूटर? अरे मेहता साहब, हाँ आइए 1 मिनट। हाँ, क्या हो गया भाई? आप जरा प्लीज अंजलि भाभी को फोन लगाए ना। अंजलि को फोन क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं के अच्छा, मैंने भी बबीता को फोन लगाया तो बबीता ने फोन उठाया नहीं। मेरे को लगा फोन चार्जिंग पे होगा और बबीता बिजी होगा। अरे लोग एक साथ फोन नहीं उठा रहे, इज इट अ कोइंसिडेंस? यस। 1 मिनट, मैं अंजलि को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लगता है तारक घर पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या करूं? अंजलि भाभी फोन मत उठाइए, ये पक्का मेहता जी के साथ होंगे। प्लीज आप फोन मत उठाइए ना, प्लीज। हाँ। सॉरी तारक। अंजलि भी फोन नहीं उठा रही है। आप कह रहे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रही है, और भिड़े तुम कह रहे हो कोई लेडी सोसाइटी में फोन नहीं उठा रही है, तो आखिर माजरा क्या है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भिड़े, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। भाई मैं क्या कहता हूँ, आप सब फिर एक बार फोन ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठा ले। हाँ, मैं बबीता को फिर से फोन लगाता। हाँ, प्लीज। हाँ? अय्यर का फोन है। बजने दीजिए, रिंग बजने दीजिए। हंस का फोन, मैं रिंग बजने दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। बबीता अभी भी फोन नहीं उठा रही है। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया था, फिर वो मिल भी गया। सारी लेडीज सेल के लिए गई है, 6 बजे आ जाने वाली थी, 7:30 बजे तक नहीं आई, और अब इनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नो बेटे,
It cannot be a coincidence. It is not a coincidence. Yes, yes, मेहता साहब, you are absolutely right. It is not a coincidence. अरे सब लेडीज एक साथ फोन नहीं उठा रही है, जरूर कुछ टेंशन का मामला है। आत्माराम, how can it be a coincidence? अरे मैंने कब बोला ये कोइंसिडेंस है? तो मेरे कौन बोला? मेहता साहब बोल रहे हैं। Sorry मेहता साहब, it is not a coincidence. तो मैं कब कह रहा हूँ कि it is a coincidence? मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ ना कि भाई it is not a coincidence. It cannot be. अरे बंद करो भाई तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस। बिल्ली मास्टर तू एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि जल्दी से यहाँ आ जाए। सेठ जी बधाइयो, गुड न्यूज। क्या हुआ? इस महीने हमने 49 एसी बेचे। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ भाई, तो क्यों निराश खड़ा है? तुझे खुशी नहीं हो रही है? अरे क्यों? सेठ जी, हमारा टारगेट इस महीने 50 एसी बेचने का था। सिर्फ एक एसी की वजह से हाफ सेंचुरी मिस हो गई ना। तो एक एसी तो खरीद ले। सेठ जी, ये तो सब आंकड़ों का खेल है, मैं इसमें नहीं मानता। और 49 का आंकड़ा तो बहुत लकी होता है। 4 और 9 13। 49 एसी बिके नट्टू काका, मगन 40। आपका उंधाई का पानी बहुत होशियार है। ऐसे खरीदने को बोला तो बह गया। नहीं सेठ जी, वो क्या है कि हमारे भादर नगर में ऐसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप भी होशियार है। आप भी तो उंधाई गांव के ही है ना। बोलो, अभी आपने खुशखबरी सुनाई, अभी टेंशन का फोन आ गया। कौन है? भीड़ है, कुछ ना कुछ फरियाद के लिए फोन किया होगा। टप्पू ने ये किया, टप्पू ने वो किया। तो मत उठाइए। अरे उठाना तो पड़ेगा। बोल भीड़े। हाँ जेठालाल, यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई भाई। पता है मुझे। पता है? अरे भाई, तू जब भी मुझे फोन करता है कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात ही होती है। बोल अभी इस बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, वो शॉपिंग में जाने वाली थी, उसके पहले उसका फोन आया था कि मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई बात नहीं हुई है मेरी। मैं काम करता हूँ, मैं दया को फोन करके फिर तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? फोन आया। टप्पू के पापा को फोन है। दया भाभी, फोन मत उठाइए प्लीज। 100% भिड़े भाई उनके साथ होंगे और उन्होंने उनको फोन करने के लिए कहा होगा। हाँ दया भाभी प्लीज, जेठा भाई को पता चला ना तो जेठा भाई इनको बताएंगे, और इनको पता चला ना तो आपको पता है। प्लीज दया भाभी फोन मत। आप रोइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। सॉरी टप्पू के पापा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। हाँ? ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर्स में है और उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही, इसलिए नहीं उठा रही है? क्या जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है? बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं हम लोग। भीड़े बहन संकट में नहीं फंसे हैं, संकट से भी आगे धर्म संकट में फंस गए हैं। दया भाभी, धर्म संकट में तो फंस गए हैं, पर इस धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिल रहा है? अब सोसाइटी में हमारे हस्बैंड भी कितने परेशान होंगे। और यहाँ हम परेशान हैं। हाँ जेठालाल, दया भाभी से बात हुई? अरे दया भी फोन नहीं उठा रही है भिड़े। दया भाभी जेठालाल का भी फोन नहीं उठा रही है। काश मेरी शादी हो गई होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी होती तो एक और ऑप्शन होता ना फोन करने के लिए। भाई भिड़े, तू जेठिया को बोल के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ जेठालाल। हाँ मैंने सुना। बापूजी को बोल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? ये पांडे साहब है। हाँ पांडे जी, चलिए माता भाभी चलिए। क्या अरे? कुछ पता चला? हाँ। देखिए माधवी बहन और महिला मंडल, पुलिस आपके स्कूटर और स्कूटर चोर को ढूंढ लेगी। आप लोग घर जाइए और मुझे भी घर जाने दीजिए। मेरे ससुर इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं, वहाँ खाना तैयार है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरी बात सुन दी मुझे। देखिए पांडे जी, स्कूटर मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। ये हमारा नया स्कूटर चोरी हुआ है। आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आपका नया स्कूटर चोरी हो गया तो क्या आप अपने पति से नजरें मिला पाएंगे? एक मिनट, मैं आपकी जगह आकर सोचना चाहता हूं। मैं अपने पति से नजर नहीं मिला पाती। You're right.
ये आप क्या क्या सोचने पर मजबूर करते हैं पुलिस वाले को? पांडे साहब, अब भिड़े बहन की मनोव्यथा समझिए। देखिए पांडे जी, हम समझ सकते हैं कि आपके ससुर आपके घर पे आए हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर जाइए। हाँ सच? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए मेरे ससुर के रिश्ते से बड़ा रिश्ता फर्ज का है। मेरे पुलिस स्टेशन में औरतें दुखी हों और मैं घर जाके पकवान खाऊं, ये मेरे जमीर को कतई गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच। वाह साहब वाह। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं पुलिस वाला भी हूं और बासुंदी का पति भी हूं। एक पति होने के नाते मैं इस वक्त आपके पतियों के दर्द को महसूस कर पा रहा हूं। आप घर नहीं पहुंची, उनका फोन नहीं उठा रही हैं, इस वक्त आपके पतियों को कितनी चिंता हो रही होगी, सोचा आप लोगों ने? आप लोग गोकुल धाम जाइए और बेहिचक सच बता दीजिए कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है। अरे स्कूटर तो किसी से भी चोरी हो सकता है ना। अगर आपकी जगह आपके पतियों ने उस जगह स्कूटर पार्क किया होता तो क्या चोर चोरी नहीं करता? करता ना। रिलैक्स, आप लोग घर जाइए और सच बोल दीजिए। लेकिन चोरी तो हमारी वजह से हुई है ना, हम स्कूटर मिले बिना घर नहीं जाएंगे। देखिए, आप लोग घर जाइए, आपके स्कूटर चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन और मेरी टेंशन तो मेरी ही है। देखिए, अब इस चालू पांडे का एक ही मिशन है, भिड़े का पीला स्कूटर नंबर 420 को ढूंढना। देखिए, अगर मैं आपका स्कूटर नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। नहीं पांडे सर, फिर हमारा क्या होगा सर? पांडे जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखिए, एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट कर दी, कर दी। भगवान। देखिए, अब तो आप लोग अपने घर जाइए, अब तो मैंने कमिटमेंट भी कर दी। हाँ हाँ दया भाभी, माधवी भाभी, अब तो पांडे जी ने कमिटमेंट कर दी, वो हमारा स्कूटर ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए प्लीज। जी माधवी भाभी, देखो उन्होंने भी प्रॉमिस भी कर दिया। हाँ तो अभी हम लोग चले यहाँ से। हाँ हमें घर जाना चाहिए। चलो थैंक यू सर। थैंक यू। स्कूटर ढूंढना प्लीज, और वो स्कूटर चोर मिले ना तो त्याच्या दोन कानात तो उसको अच्छे से पाठ पढ़ाना। ये भी कोई बोलने की बात है माधवी बहन, उसको तो मैं हिस्सा। आप निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इनका ख्याल रखना जरा। हाँ, धन्यवाद पांडे हाँ, ठीक। ढूंढना सकाराम नाम है उसका। हाँ, पीला स्कूटर। हाँ, सब याद, सब याद है। 420 नंबर। ठीक है। इतना प्यार करते हैं ना स्कूटर से। कुछ फालतू बात नहीं, स्कूटर ढूंढो। गो, कम ऑन, मूव, 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 मूव। स्कूटर नंबर 420। मित्रों, सारी सिचुएशन देखी ना आपने। इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अब देखिए ना, इंस्पेक्टर चालू पांडे की बात मान के महिला मंडल गोकुल धाम के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन वहां इन्हें पुरुष मिलेंगे नहीं, क्योंकि पुरुष मंडल महिला मंडल को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अब जब महिलाएं आएंगी उन्हें स्कूटर मिल जाएगा, और अब क्या होगा जब पुरुषों को स्कूटर नहीं मिलेगा और पुरुषों का स्कूटर गुम हो जाएगा, और जब गुम हुए स्कूटर की रिपोर्ट कराने जाएंगे तब क्या होगा? भाई आप बिल्कुल ठीक समझे, सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, लेकिन हंगामे हर कदम दर कदम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, इसलिए तो फोन किया था आपको, लेकिन आप बोल रहे कि आपकी माधवी से 2 दिन से बात ही नहीं हुई, फिर आपको मालूम ही नहीं होगा ना माधवी कहाँ है। एनीवे, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। मालती, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। नहीं, वो क्या है, असल में अंजलि फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा तुम्हारी तो बात होती रहती है, शायद तुमसे बात हुई हो। नहीं हुई? अच्छा, नो प्रॉब्लम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ नेहा जी, हाँ मैं बोलूंगा कोमल को, उसने आपको क्यों नहीं बताया सेल के बारे में। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ दिव्यांगा, बबीता का फोन आया था? नहीं है? नहीं, टेंशन वाला कुछ बात नहीं है। ओके, मैं बाद में फोन करता है। हाँ, ओके ओके। अरे ऐसे ही फोन पकड़ के क्या खड़ा है, किसी को फोन तो लगा।
मेरा फोन लगेगा नहीं। क्यों? बैलेंस नहीं है? अरे नहीं भाई, ये सब लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो फिर डबल हो जाएगा, मेरा नहीं लगेगा फोन। मैंने बबीता की सभी फ्रेंड्स को फोन किया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने भी अंजलि की सारी फ्रेंड से बात कर ली, उन्हें भी पता नहीं है कि कहाँ है अंजलि, किसी से बात भी नहीं हुई है। That's what I'm saying, it cannot be a coincidence, बड़े। नहीं पता सर। बस हाँ बेटा भाई आ गया। चल। हाँ बेटा, कुछ पता चला? नहीं ना जेठालाल, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। और उनका भी कोई फोन नहीं आया? नहीं ना, अजीब टेंशन हो गया है। ओहो, ये हो यहाँ खड़े खड़े हो करने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएगी। अरे चलो बाहर जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे आसपास के इलाके में जाकर पता लगाते हैं कि सेल कहाँ लगा है, वहाँ जाकर पूछते हैं। सही बात है। हाँ बाबूजी बराबर बोल रहे हैं, चलो चल के ढूंढते हैं उनको। चलो एक मिनट। भाई मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। पोपटलाल, इतनी जल्दी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग अपने स्तर पे ढूंढ लेते हैं, और अगर नहीं मिले खुदा न खास्ता तो फिर पुलिस के पास जाएंगे। ओके। और सेल कहाँ लगी है किसी को पता है? आये भिड़े को पता होगा ना। चेचे मना नहीं माहित, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भव्य साड़ियों की सेल लगी है। भिड़े, भव्य साड़ियों की सेल लगी है नहीं, साड़ियों की भव्य सेल लगी है। हाँ हाँ हाँ, तेज तेज। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये हो कर रहा था, अभी तुम दोनों यहाँ भव्य भव्य खेल रहे हो। अरे एक बार बोला ना बाहर जाके पता करते हैं। चलो अभी चलो। थोड़ी जीप बंद मत करना। चलो चलो जीप में बैठ जाओ। चलो ओके हो गया चाचा जी, कितने जाना है? अरे भाई तुझे रास्ते में बताएंगे। चलो चलो आ जाओ। आगे चल, आराम से भाई, आराम से। अरे हाथी भाई रह गए। एक काम करते हैं, पहले हाथी भाई आप बैठ जाइए, फिर हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे बाद में। आराम से। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश। अरे क्या एक बार और करते हैं। हाथी ना तू आगे आ जा, मैं पीछे आ जाता हूँ। अरे पर चाचा जी, ले मैं देखो मैं आ जाऊंगा। अरे पर कैसे? तू आ जा। अरे चाचा जी आराम से, क्या कर रहे हैं चाचा जी? चलो बापूजी आप आगे बैठिए ना आराम से, हाथी भाई इधर बैठ जाएंगे पीछे। अरे मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना, वापस वहाँ मुझे कहाँ भेज रहे? अरे हाथी ना तू आगे बैठ जा। चल भाई मुझे क्या लगता है कि हम सारे एक जीप में नहीं आ पाएंगे। भिड़े तुम अपना स्कूटर निकालो ना। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं और भिड़े के स्कूटर में आते हैं, बाकी सब लोग जीप में आ जाओ। चलो चलो जल्दी बैठो। अब्दुल तो क्या कुछ तो पता नहीं, कुछ तो क्या टेंशन। चल अरे तू कहाँ बैठ गया? तू जाने जीप में जाने भाई। उधर जगह नहीं है भाई। अरे आप लोग लेट करो भाई, चलो जल्दी चलो। एक मिनट, ये तो मेरा पुराना वाला हेलमेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो यही पड़ा था साइड कार में। अरे वो सब छोड़ो भाई, भिड़े तुम अपना हेलमेट पहन लो। हाँ पहन लेता हूँ। कहाँ है, कभी रखा समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। भिड़े, हम लोग एक ही साइड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एमजी रोड की साइड जाओ, हम लोग जीएम रोड की साइड जाते हैं। तुम लोगों को कुछ पता चले तो हमको फोन करो, हमें पता चलता है हम तुमको फोन करते हैं। ठीक है। ओके चलो। छोड़ी एक मिनट, गाड़ी रोक, तो वहां कुछ नजर आ रहा है। रुक मैं देख के आता हूँ। रुक मैं भी आता हूँ। जा तू भी जा। चल आराम से। हाँ चल आइए। कुछ नहीं वहाँ कुछ नहीं यार, किधर? एक सेकंड। वहाँ कोई साड़ियों की सेल नहीं है, वैसे ही भीड़ लगी हुई थी, मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई सेल है। नहीं तो आगे चल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है घर जाने से। बराबर है, परिस्थिति ऐसी है, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। माधवी भाभी, दया भाभी सही कह रही है। अभी आप कुछ मत सोचिए,
भिड़े भाई और हमारे पतियों को जो भी कहना होगा, डांटना होगा, हम सुन लेंगे। कब तक सच छुपाएंगे हम लोग? बराबर। हम सब लोग सोसाइटी में जाएंगे तो सच में ही रहेंगे। तो क्या है, हिम्मत बनी रहेगी। दया भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम सब मिलके सामना करेंगे उस चीज का। यस, चलिए रक्षा करना। रिक्शा 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 रिक्शा, आइए। पाउडर के लिए गोरे का वेस्ट। बबीता जी, आप माधवी भाभी और दया भाभी को लेके जाइए, हम सब पीछे आते हैं। बबीता जी आप बैठिए, भिड़े भाई उसके बाद आऊंगी। शांति से हम पीछे ही है। हाँ कमल भाभी। रिक्शा रिक्शा, जाइए जाइए। हाँ लीजिए। पाउडर गली। हाँ रोक 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 रोक। क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई, ये कौन सा तरीका है ब्रेक मारने का? अभी मैं उछल के बाहर गिर जाता। अरे भाई, थोड़ा संभाल के ब्रेक मारो। ब्रेक ऐसे ही लगेगी भाई। ऐसे ही कैसे लगेगी? अगर तुमको नहीं जम रहा है तो जाओ भाई, जिप में जाकर बैठो। वैसे भी वहाँ एक आदमी की जगह खाली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठूंगा। तो ब्रेक ऐसे ही लगेगी। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। जेठालाल ये बोलो कि ब्रेक क्यों मारने को बोला? अरे वो देख भाई, साड़ियों का सेल वहाँ जाके पूछते हैं ना। हाँ, मैं पार्क करता हूँ यहाँ। ऐसे ऐसे आने दे। चलो 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 भाई, चलो। अरे ओ भाई, क्या चलो चलो? अरे भाई, सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं और भिड़े जाके पूछ के आते हैं। बैठो इधर ही। चलो चलो, ये पकड़ो। अरे चलो। अरे हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई लेडीज आई थी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। साड़ियों की सेल में साड़ी लेडीज लेने ही आएगी ना साहब? नहीं मतलब वो लेडीज गोकुल धाम से आई थी। साहब, मैं नाइट ड्यूटी में हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अंदर सेट से पूछ लीजिए ना साहब। चलो। अरे रुको रुको रुको, क्या वो कुछ पता चला? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमको बोला ना मैं स्कूटर में बैठने के लिए। अरे वहाँ अकेले बैठे बैठे कंटाल आ रहा था, तो मैंने सोचा 2 से भले 3। 1 से भले 2 होता है, 2 से भले 3 नहीं होता है। 3 तिकड़ा काम बिगड़ा होता है। जेठालाल भी आया तो रहने दो। चलो चलो। हाँ चलो भाई, चलो। चोर स्कूटर चुराकर यहाँ पे लेके आया? बबीता जी, चोर स्कूटर यहाँ लेकर नहीं आया होगा। स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए स्कूटर छोड़कर भाग गया होगा। अरे अंजलि भाभी, वो जो भी हो, अच्छा हुआ चोर यहाँ स्कूटर छोड़कर चला गया और हमें मिल गया। यस, एक्चुअली कुठे गेला, कुठे पण तो चोर? माधवी भाभी, हमें स्कूटर मिल गया है ना। मेरे ख्याल से अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी फटाफट पहुंच जाना चाहिए। नहीं नहीं, उस स्कूटर चोर को छोडूंगी नाही मैं। त्याच्या 2-4 कानाखाली वाजवणार जे मी। कुठे गेला तू? बराबर है, बराबर है। सबक तो सीखना ही पड़ेगा। एक मिनट दया भाभी, माधवी भाभी, शांत हो जाइए। क्या सबक सिखाना होगा? चोर यहाँ वापस आएगा कि नहीं हमें क्या पता। और वैसे भी चोर एक है कि पूरा गैंग है, हमें क्या पता। समझदारी इसी में है कि स्कूटर लेके निकल जाना चाहिए। हाँ, देखो रात बहुत हो गई है और हम सब अकेले हैं। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो? राइट। भिड़े बहन, बबीता जी बराबर कह रहे हैं। अगली बार देख लेंगे। दया भाभी चलिए। चलिए चलिए, मैं रिक्शा का भाड़ा देके आती हूँ। ओके चलो चलते हैं अभी। माधवी भाभी बैठ जाइए। संभल कर आना। ये लीजिए भैया आपका भाड़ा। बबीता जी, संभल कर जाना। हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके? ओहो, अरे इसमें तो पेट्रोल छलो छल है। क्या बात है? बहुत सारा पेट्रोल है। चलो बस माता जी। पता नहीं कहाँ चले गए। इस वाले सेल में भी नहीं आए थे वो। कमाल है। मेरा स्कूटर कहाँ गया? अरे कुटे गेला सकराम? हाँ? अरे इधर ही तो पार्क किया था मैंने। अरे कहाँ किया स्कूटर पोपटलाल?
अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही तो पीछे आया। अरे देवा, कहीं मेरा सखाराम फिर से चोरी तो नहीं हो गया? अरे ज़ेला रे गेला, माझा सखा गेला रे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुझे बोला था ना भाई, तू स्कूटर में ही बैठ, हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अगर तू स्कूटर में बैठा होता तो स्कूटर चोरी नहीं होता ना। तो अच्छा हुआ मैं स्कूटर में नहीं बैठा, वरना स्कूटर के साथ मैं भी चोरी हो गया होता। गब्बस काय बोलते तू पोपटलाल, काय बोलता है? तुम्हें कोई चोरी क्यों करेगा? तो क्यों नहीं करेगा भाई? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का सम्माननीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, नेशनल ट्रेजर हूँ मैं। गब्बस शांत हो जा भिड़े, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं जेठालाल, कैसे शांत रहूं? मेरा सखाराम दोबारा चोरी हो गया, कैसे शांत रहूं मैं? अरे तेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? जेठालाल, एक शिक्षक की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं वही क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्कूटर चोर का बेटा तेरे यहाँ ट्यूशन पे आता हो और तू ठहरा कड़क शिक्षक, तो उसने वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी तो तूने उसे डांट दिया हो और उसी का बदला वो इस तरह ले रहा हो? जेठालाल, मेरे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनमें से किसी का भी पिता स्कूटर चोर नहीं है। तू इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है? अरे भाई, ऐसा धंधा करने वाले अपने धंधे का ऐसे जाहिर में ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं। वो तो चुपचाप सुमड़ी में अपना काम करके निकल जाते हैं। भिड़े, जेठालाल की बात में दम है। तुम तो बीच में बोलना ही मत पोपटलाल। नेशनल ट्रेजर मणि, तुम नेशनल ट्रेजर नहीं हो, नेशनल डिजास्टर और डिजास्टर। गेला माझा सखाराम गेला, सखा गेला माझा। अरे कुठे शोधू सखा तुला मी? एक काम करते हैं, वो वॉचमैन को जाके पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। वॉचमैन कहाँ है? इसका मतलब वॉचमैन स्कूटर चोरी करके चला गया? अरे नहीं यार, क्या हुआ साहब? सॉरी भाई साहब, मैंने यहाँ पे मेरा येलो स्कूटर पार्क किया था जिसको साइड कार थी। आपने उसे किसी को ले जाते हुए देखा? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना डब्बा धोने गया था। अरे देवा, गेला गेला सखाराम गेला, तो क्या करूं जेठालाल? अब एक ही काम हो सकता है, पुलिस कंप्लेन। हाँ भिड़े, अभी मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं बापूजी और मेहता सबको भी बोल देता हूँ कि अभी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आए, और कोई रास्ता नहीं है भाई। सॉरी, एक मिनट गाड़ी रोक, एक मिनट मैं गाड़ी रोकता हूँ। जेठालाल का फोन है, लगता है उसे पता चल गया कि सब लेडीज कहाँ हैं। अरे सोरी, खुशियां मनाने के पहले मुझे बात तो कर लेने दो, पता तो कर लेने दो कि हुआ क्या है। बात करो जी, जल्दी करो। हाँ जेठालाल, सब लेडीज का पता चल गया, सब कहाँ है? अरे नहीं, खबर नहीं मिली मेहता साहब, उल्टा भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। क्या? भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया? हाँ। अरे पर कैसे हो सकता है जेठालाल, भिड़े का स्कूटर चोरी? तुम तीनों लोग तो स्कूटर पे थे, तुम, भिड़े, पोपटलाल और भिड़े स्कूटर चला रहा था। चलते हुए स्कूटर को कोई कैसे चोरी कर सकता है? हाँ। अरे नहीं, क्या हुआ, एक जगह हमने साड़ी का सेल देखा तो हम लोग अंदर पूछने गए। अच्छा। तो बाहर आके देखा तो स्कूटर गायब। तो अभी हम लोग दिनों से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ही आ जाओ। हाँ, हम भी पहुंचते हैं। और जेठालाल, मुझे लगता है कि अब जो लेडीज भी नहीं मिल रही, उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम लोग पहुंचो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हाँ ओके, चलो। अरे वो लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, चलो डिंडोशी पुलिस स्टेशन चलो। डिंडोशी पुलिस स्टेशन? हाँ चलो भाई। क्या हुआ, मैं रास्ते में सब बताता हूँ। तो भाई कई गाड़ियों का सेल लगा था, उन्होंने हम तीनों उतरे। चोराला ना मी कधी माफ करणार नहीं। माधवी भाभी, अभी आप रिलैक्स हो जाइए ना, हमें स्कूटर मिल चुका है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भिड़े बहन, आराम से बैठो। थैंक गॉड, गोकुलधाम आ गया। माता जी, विश्वरा मत दे रे बाबा। अरे बासुंदी, मैं आने ही वाला था कि तभी एक स्कूटर चोरी का गोकुलधाम का केस आ गया। अब वो सॉल्व ही कर रहा था कि ऊपर से कमिश्नर साहब का फोन आ गया। अब इतना टेंशन रहता है बासुंदी कि क्या कहूं आपको। अरे सुनो तो सही, सुनो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फर्ज बड़े अच्छी तरह से निभाता हूं। नहीं, मैं पति का भी फर्ज निभाता हूं बासुंदी। मैं जानता हूं बासुंदी, तुम्हारे बाबूजी आए हैं इलाहाबाद से और उनके साथ आज रात को बैठकर खाना खाना है हमें, अच्छी तरह याद है हमें। सुनो, अगर मैं आधे घंटे में नहीं पहुंचा घर तो तुम खाना खा के मैके चली जाना। अरे हेलो बासुंदी, सॉरी। कैसे मिलेगा? पहुंच गए, पुलिस स्टेशन पहुंच गए। चालू जी, पांडा जी, सब आओ जेठालाल। मैं कब से सोचूं, मैं इतना परेशान हूं, वो भी जेठालाल के दर्शन के बिना। ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब तुम्हारे दर्शन हो गए
अब बात हजम हो गई है, बोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं चालू जी, पांडे जी? पांडे जी, आपकी ड्यूटी है जनता की सेवा करना, ताने कसना नहीं। आप बिना वजह जेठालाल को ताने क्यों कस रहे? सॉरी। आपको पता है बाहर क्या क्या अपराध हो रहा है? हाँ पता है, तभी तो सरकार ने ये पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। तो कर क्या रहा है वो डिपार्टमेंट? इसका स्कूटर चोरी हो गया। ओह, मतलब गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने पतियों को बता दिया है कि स्कूटर चोरी हो गया है। पांडे साहब, पांडे साहब, पोपटलाल ने अभी अभी ये कहा कि भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। हम चोरी की बात कर रहे हैं और आप है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं सर। क्या रिएक्ट करूं? हाँ, क्या रिएक्ट करूं? हाँ ये लुट गया, हाँ ये बर्बाद हो गया, हाँ ये कहीं का नहीं रहा, ये रिएक्ट करूं मैं इसके साथ? आप फिर ताने कस रहे हैं। सॉरी। आप सारी बोलना छोड़िए और स्कूटर चोर को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए, वरना आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। पत्रकार हूँ, पत्रकार। दिल्ली तक जाऊंगा। अरे भाई इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। शांति रखो। घर नहीं पहुंचे, इनको दिल्ली जाना है। अच्छा, अब आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सब जानता हूं स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। आप लोगों को मजा आ रहा है ना, हंसी आ रही है ना हमारा ये हाल देख के। बिना खाए पिए निकल पड़े हैं, भिड़े का स्कूटर ढूंढ रहे हैं, हमारी पत्नियां ढूंढ रहे हैं। ना भिड़े का स्कूटर मिल रहा है, ना हमारी पत्नियां मिल रही है। ऊपर से गड़बड़ पे गड़बड़, घोटाले पे घोटाले। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराने से पहले इंस्पेक्टर पांडे को मालूम है कि कंप्लेन क्या है। पता नहीं किस मुहूर्त में स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी में आया है। जितना भिड़े इस स्कूटर पे नहीं घुमा है, उससे कहीं ज्यादा इस स्कूटर के लिए हम लोग घूम चुके हैं। अब आगे ये देखना होगा कि कितनी गड़बड़ें होती हैं, कितने घोटाले होते हैं। भाई ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अगला एपिसोड देखेंगे आप, ये तो आप तय कर चुके हैं, इसलिए देखेंगे तो हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सब जानता हूं स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। तूने स्कूटर की कंप्लेन इनको मैसेज कर दी थी क्या? नहीं तो इनको ये सब कैसे पता? अरे क्या कैसे पता, हमको सब पता है। हमारी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से इसका स्कूटर ढूंढ रही है। 7 बजे से? 7 बजे से आपकी पेट्रोलिंग टीम स्कूटर ढूंढ रही है, मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि स्कूटर चोरी होने वाला है? ये आप लोगों के साथ है? क्या मतलब सर? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ क्या बोल रहे हैं? स्कूटर चोरी हुआ इसका हमको पहले से पता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अभी भी आपने ये कहा कि आपकी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ रही है और हम लोगों के हिसाब से स्कूटर अभी चोरी हुआ है। तो जब स्कूटर चोरी ही अभी हुआ है, हमने आपको बताया ही अभी है, तो अब पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ कैसे सकती है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुलिस को पहले से पता है स्कूटर चोरी होने वाला था, इसलिए एडवांस में चल रहा है सब कुछ। आपका स्कूटर चोरी हुआ है? नहीं, स्कूटर इनका चोरी हुआ है। तो फिर क्यों दुनिया के झंझट में पड़ने का? जाओ ना अपना काम करो। आपका क्या है? जी मेरा एक क्लिनिक है। अरे आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। आप? मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ। आप तो यहाँ आते ही रहते हैं। आपका तो स्कूटर ही चोरी हुआ है। और आप? मैं भी इनके साथ आया हूँ। आप भी इनके साथ ही आए होंगे। वो सच के इंस्पेक्टर साहब। आपसे तो शुरुआत हुई थी, जाने दो ना। चाचा जी। हाँ? आप चाचा जी हैं? नहीं। तो फिर इनके साथ क्यों? चलो पीछे, चलो पीछे। अब चाचा जी बताइए, इस देश का क्या होगा? क्यों? क्या हुआ बेटा? यात्रा एक आदमी करता है, उसको छोड़ने के लिए 12 लोग आ जाते हैं। वैसे ही स्कूटर एक का चोरी हुआ है और कंप्लेंट दिखाने के लिए 8 लोग आ गए। इंस्पेक्टर साहब, तो 9 लोग हैं। मुझे भी गिन रहा है क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं हम 9 लोग बोल रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा तो स्कूटर चोरी हुआ है ना, जो तुम 8 लोगों को लेकर आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे शिक्षक होकर ऐसा करते हो? क्या किया मैंने? 8 लोगों को काम धंधा छुड़वा कर एक स्कूटर की कंप्लेंट लिखवाने लाते हो? क्या सोचकर 8 लोगों को लेकर आए थे कि पुलिस खुश होगी, शाबाशी देगी, 8 स्कूटर दे देगी? एक ही स्कूटर मिलेगा, 7 स्कूटर क्या पुलिस अपने जेब से देगी? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे 8 स्कूटर नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्कूटर सखाराम वापस चाहिए, जो आज एक ही दिन में 2 बार चोरी हो गया। एक ही दिन में एक ही मालिक का एक ही स्कूटर 2 बार चोरी हुआ? ऐसा तो पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ।
पांडे सर। हाँ? चले सर, येलो कलर का स्कूटर चोरी हुआ था ना, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। मैं भी तेरी तरह एक चोरू। हाँ। तू क्या बे शाणे चोर, पकड़ा गया ना? अपुन ने तेरे को पहले ही मना किया था कि स्कूटर चुराने का नहीं, पर तू माना नहीं। साहब, वो येलो वाला जो स्कूटर था ना, वो इसी चोर ने चुराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुद का स्कूटर चुराता है और खुद ही कंप्लेंट लिखवाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना स्कूटर क्यों चुराऊंगा? फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक शिक्षक को ऐसा शोभा देता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी से मेरा स्कूटर चोरी हुआ, जो मुझे खोखा मार्केट के पास मिला नसीब से। वो स्कूटर लेके दोबारा सोसाइटी में आया। इसके बीच क्या हुआ कि हम सबकी बीवियां जो है, मतलब गोकुलधाम की महिला है, वो किसी साड़ी के शॉप में सेल लगी हुई थी, वहां पे शॉपिंग करने के लिए गई है। तो शाम तक वो आने वाली थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग स्कूटर लेके दोबारा निकले, और इसी सिलसिले में मैंने स्कूटर सरदार रोड पे पार्क किया था, और स्कूटर दोबारा वहां से चोरी हो गया। आधी स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन ये स्कूटर फिर से किसने चोरी किया? पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन साइलेंट पे रखना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, आपका ही फोन बज रहा है। सॉरी। हेलो। हाँ, हेलो पांडे साहब, मैं दया बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ, कहिए कहिए। हाँ साहब, अब आपको स्कूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? साहब, स्कूटर हमें सरदार रोड पर से मिल गया, तो हम उसे लेकर यहाँ हमारी सोसाइटी में आए हैं। और जैसे यहाँ पहुँचे, पहले आपको फोन किया कि स्कूटर मिल गया है। ओह, अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू। और कोई टेंशन? टेंशन तो साहब अभी खत्म नहीं हुआ। हम सबके पतिदेव यहाँ सोसाइटी में नहीं है। शायद वो हम लोगों को ढूंढने के लिए गए हैं। जब हमें मिलेंगे तब होगी ये टेंशन। अरे टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कहा? कहा कि टेंशन सुलझा देंगे, पता नहीं। हाँ? आपका स्कूटर मिल गया। किसने चुराया था? कहाँ मिला? कौन है वो चोर? उसके कान के नीचे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा भाई। स्कूटर मिल गया ना। पांडे बेटा, आप स्कूटर तो मिल गया, लेकिन अभी सबसे पहले गोकुलधाम की महिलाओं को ढूंढना है। वो सब दोपहर से साड़ी के सेल में गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है। और हम सब लोग उसे फोन कर रहे हैं, तो वो फोन भी नहीं उठा रही। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी गुत्थी सुलझा दूंगा। आप लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, जाना कितने? फॉलो माय जीप। ओके? अरे ये रास्ता तो गोकुलधाम की तरफ जाता है। तो क्या पांडे साहब हमें गोकुलधाम लेके जा रहे हैं? पता मत। हाँ, बासुंदी पहुंच जाऊंगा। बासुंदी, अरे सॉरी बासुंदी। अरे पापा भी आए। ये लोग यहाँ है। सखाराम। MH02 AB 420 पीला स्कूटर भी है, साइड कार भी है। सखाराम यही भाई, वही तो बोलूँ। कहाँ है ये पट? तुम सब लोग कब आए? और पांडे बेटा, ये सब महिलाएं और ये स्कूटर यहाँ पर है, तुम्हें पता था? दरअसल दादाजी, तुम सब लोग कहाँ थे? बबीता, तुम हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कोमल, पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? हाँ।
अंजलि कॉल तो करना चाहिए, और कॉल नहीं कर सकते तो कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। पता है कितनी चिंता हो रही थी। आई तक अरे काय गोंधळ चाललाय हा माधवी, शॉपिंग से इतने लेट क्यों आई? और मैं कितना फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? वो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दया, बबीता, अंजलि सामने देखो, सामने देख के बात करो, क्या हुआ? अरे नजरें क्यों चुरा रही हो? अरे कोई कुछ तो बोलो दया। टप्पू के पापा, पहले तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हाँ प्लीज, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। गुस्सा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हो? ऐसा क्या हुआ है? कोमल, तुम लोग इतना टेंशन में क्यों? बबीता, व्हाट हैपेंड? अंजलि सस्पेंस मत बढ़ाओ भाई, बताओ ना हुआ क्या है? अरे अरे मैं बताता हूँ, मैं कब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अब प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूरी स्टोरी समझ गया। दरअसल खोखा मार्केट में साड़ियों की सेल लगी थी, तो ये गोकुल धाम की महिलाएं इस सखाराम स्कूटर को वहां लेकर गई थी। कहते माधवी, स्कूटर तुम लेके गई थी? हाँ, बहुत देर तक हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रही थी ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूटर से जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग स्कूटर लेकर गए। फिर अच्छे से वहां पार्क की और अंदर गए और शॉपिंग करके बाहर आए और देखा तो हमारा स्कूटर ही नहीं था वहां पे। हमारा स्कूटर चोरी हो गया था। अरे चोरी का है का? वो स्कूटर वहां से मैं लेके आया था सोसाइटी में। स्कूटर चोरी करके आप लेकर आए थे? मतलब आप घर पर लेकर आए थे? क्या? और हम लोगों को लग रहा था हमारा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। पूरी स्टोरी मुझे मालूम है और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो छोड़िए ना सर, आपको क्यों बोलने का? और आप लोग स्कूटर की चोरी की बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये सोचकर हम में से कोई भी आप लोगों के फाइन नहीं उठा रहे थे। ओह, लेकिन पांडे जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये सखाराम अपने आप गोकुलम में वापस कैसे आया? मैं बताती हूँ, स्कूटर अपने आप यहाँ नहीं आया, मैं लेकर आई इसे। मतलब सरदार रोड से स्कूटर तुम लेकर आई? हाँ। क्यों? सरदार रोड पे आपने स्कूटर पार्क किया था? हो। अरे क्या हुआ, आप लोग बहुत देर हो गई वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकले स्कूटर लेके, और सरदार रोड पे हमें एक साड़ियों के सेल का बोर्ड दिखा, तो स्कूटर वहीं पे पार्क करके हम लोग इंक्वायरी करने वहां पे गए, और वापस आकर देखता हूँ तो क्या स्कूटर गायब। काय गो भाई, गोंधळात गोंधळ नुसता। समझ गए पांडे जी कि क्या कंफ्यूजन हुआ था? अच्छा, तो ये सब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। तो सर आप कौन सी स्टोरी बोलने वाले थे? चल पीछे, चल पीछे। पांडे जी, आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम की सारी बहनें और स्कूटर यहीं पे हैं? मैं बताती हूँ अब्दुल भाई, वो क्या है, मैंने पांडे साहब को फोन करके बताया कि हमें स्कूटर मिल गया है। ओहो, तो जब वो लास्ट में हम लोग निकलने वाले थे तब वो फोन आया था, वो दया भाभी का फोन था। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। हाँ लेकिन गजब हो गया बापूजी, ये तो उंदर बिल्ली का खेल हो गया। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बापूजी, लेकिन बहू ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम सब लोग एक छोटी सी गलती ना करते। हाँ, कौन सी? बहू गलती ये नहीं कि तुम सब लोग स्कूटर लेकर गए, गलती ये भी नहीं कि तुम लोगों ने स्कूटर पार्क किया और बाद में तुम लोगों को ऐसा लगा कि स्कूटर चोरी हो गया है। लेकिन गलती ये है कि तुम सब लोगों ने हालात का सामना नहीं किया। अरे भाई, हालात से जितने दूर भागोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। सही बात है। करेक्ट। माधवी बेटा, अगर तुमने पहले ही भिंडी मास्टर को फोन करके बता दिया होता कि भाई स्कूटर चोरी हो गया है, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सॉरी सॉरी। अगदी बरोबर है चाचा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आहो सॉरी। ऐसे सब होने वाला है, हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। वेरी सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी, पलायन करने से कभी समस्याएं सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती हैं। पर जो भी हो मेहता साहब, एज ऑलवेज हैप्पी एंडिंग हो गई जी। क्यों पांडे जी? नहीं, हैप्पी एंडिंग आप लोगों की हुई है, मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है।
की गल कर रहे हो पांडे जी एवं किवें? अरे आज मेरे ससुर जी इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं। बासुंदी ने ससुर जी के साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे जल्दी जाना था, लेकिन ये स्कूटर चोरी का केस आ गया और मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। सब लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं और मैं ड्यूटी का दीवाना, मैंने ठान ली जब तक मैं स्कूटर का केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं स्कूटर चोरी के केस को सॉल्व करने में लग गया, जो असल में चोरी हुआ ही नहीं है। पत्नी स्कूटर लेकर जाती है तो पति उसे वापस लेकर आ जाता है, और जब पति स्कूटर लेकर जाता है तो पत्नी उसे वापस लेकर आ जाती है, और फिर दोनों आकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आप लोग आपस में स्कूटर चोर खेल रहे हैं और पुलिस को परेशान कर रहे हैं। सॉरी पांडे जी, मैं भी पुलिस स्टेशन में थोड़ा भावुक हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया। सॉरी पांडे जी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अगर क्या होता है, तकलीफ हुई है, और कितनी बार आप लोग सॉरी बोलोगे? हर बार कंप्लेंट लिखाते हो और मैं सीरियसली ड्यूटी निभाने में लग जाता हूँ और केस सॉल्व भी कर देता हूँ। आप लोगों को अंदाजा भी है, आप लोगों की कंप्लेंट लिखने के लिए मैंने कितने सरकारी कागज वेस्ट किए, कितनी सारी इंक वेस्ट की है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का केस सॉल्व करने के लिए मैंने कितना सरकारी पेट्रोल जलाया है। मैं केस सॉल्व करता हूँ और आप लोग आपस में केस को डिसॉल्व कर लेते हो। लोकशाही का इतना फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। पांडे बेटा, माफ कर दो, सबको माफ कर दो। इन सब की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। अरे चाचा जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको समझाइए कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना करें। वैसे भी आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है, आप लोग इतने सक्षम हैं कि सारे केस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ बासुंदी, हाँ अरे बस मैं हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, नाके पर ही हूँ। एक काम करो, तुम खाना परोसो, मैं बस पहुंचा ही। हाँ ठीक है, हाँ अचार रखना, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ अरे चलो, हाँ चलो जल्दी कुछ नहीं बहुत ट्रैफिक है नाके पर असल में इतना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। माता जी करे पांडे साहब समय पे घर पर पहुंच जाए और बासुंदी भाभी और ससुर जी के साथ मजे से खाना खाए। चल दया, अभी जबरदस्त भूख लगी है भाई। मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग हमारे घर पर खाने के लिए पधारिए ना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं दया भाभी, हम सब अपने अपने घर पे खाना बना लेंगे, आप इतनी परेशान मत होइए प्लीज। फटाफट खाना बन जाएगा। हाँ, it's okay। चलो भाई, चलो। अरे एक मिनट, क्या चलो। अरे ये सब महिलाएं दोपहर से कितनी परेशान थी, अभी थक गई होगी, अभी कहाँ खाना बनाएगी? तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम सब जेंट्स लोग खाना बनाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। बापू जी। हाँ। अरे वाह, अप्रतिम आइडिया। हाँ सही बात है, कहीं बाहर किसी होटल में चलते हैं। चलो। हाँ लेकिन कौन से होटल में जाएंगे? अरे है एक मस्त बढ़िया होटल है, क्लासिक कंफर्ट, हमारे कच्ची माड़ू की है, मजा आ जाएगा। चलो। हाँ चलो। इतना गड़बड़ है, आप लेके गए, हम ये लेके आए, गजब हो गया। 10 स्कूटर। अरे सुनिए। अरे सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, एक खुशखबरी मैं बताना भूल गया, हमें अचार और पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। काय सांगताय काय? बताइए बड़े मास्टर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में आज का पूरा बिल पोपटलाल देगा। अरे एक मिनट। भाई मैं क्यों भाई? क्यों, भिड़े को इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है मुझे खुशी, लेकिन मुझसे ज्यादा खुशी हाथी भाई को हो रही है। अच्छा, अरे भाई पोपटलाल डरो मत, बैठ जाओ, बिल मैं दे दूंगा बस। ये मुझे लगता है आप और बबीता जी खाएंगे ना, तो इसको ऐसे रखो। नहीं, मुझे नहीं खाना है डोसा। आपको नहीं खाना? नहीं। तो डोसा तो मुझे भी नहीं खाना। दया,
तू खाएगी तो इसका ऐसा रखते हैं। चल नहीं थोड़ा वहाँ से शुरू कर। मुझे नहीं खाना, मुझे ये आ गया है, मुझे नहीं खाना। तुझे खाना है ऐसा? हाँ, ये मेरे भाई खाएंगे। तो एक मिनट तो तू ले ले। अरे ये ऑर्डर तो मैंने दिया है ना जयदलन। अरे पर तो इधर आप दोनों खाएंगे तो बीच में मैं क्या ऐसे बैठा रहूँ यार भाई? ये मेरे मुझे नड़ेगा ना आपका डोसा बीच में। तो इधर आ जाओ तुम यार। तो हाँ मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं मैं इधर ही ठीक है। भाई इतना बड़ा मंगाने का क्या जरूरत है यार भाई? दो छोटा छोटा मंगाते हैं ना, ये अभी इधर जगह भी नहीं है। भाई इसे कहते हैं मौज मस्ती, खाया पिया मौज किया। गोकुलधाम निवासी कुछ देर पहले महा मुसीबत में थे और अभी देखिए हंसी खुशी मस्ती। यही तो गोकुलधाम की विशेषता है। एक पल टेंशन में रहते हैं और दूसरे पल सब कुछ भूल जाते हैं। हम भी आपको यही कहते हैं कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कुछ अलग है। आप भी हमारी तरह हो जाइए और दुनिया को उल्टे चश्मे से देखिए, फिर देखिए जीवन के रंग बड़े खूबसूरत नजर आएंगे। हम टेंशन को भी टेंशन नहीं मानते और कुछ ही देर में भूल जाते हैं। आप भी ऐसा करिए और अब एक नई कहानी, नए हंगामे के साथ हम मिलेंगे और आपको हर बार यही सिखाते रहेंगे कि भाई असली मजा सबके साथ आता है। इसलिए सबके साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक नई कहानी, एक नए हंगामे के साथ देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.